मुक़द्दस मत्ती की अंजील 18वां बाब। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है। और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम न फिरो और छोटे बच्चों की मानित न बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल न होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे मुझे कबूल करता है। मगर जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समुंदर के गहराओं में डुबो दिया जाए। ठोकरों के बाइस दुनिया पर अफसोस, क्योंकि ठोकरों का लगना तो ज़रूर है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके बाइस ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ या दो पाँव रखते हुए तो हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें रखते हुए तो जहन्नम की आग में डाला जाए। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुओं को बचाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो इन 99 की निस्बत जो ना भटकी इसके सबब से ज़्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। बस अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसे मशरूक और मुसल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगी वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर इत्तेफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर फ्राहम हों वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ए खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ़ करूँ? क्या 7 दफ़ा तक? यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा कि 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कनतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूँगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर
उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर, तो मैं तुझे सब अदा करूँगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसकी हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जल्लादों के हवाला किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा न कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे।